चैप्टर से सवाल है जिसमें दिया हुआ है कि इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। यूपी बोर्ड में 2009, 13, 16, 18 कई बार ये रिपीट किया जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। बनाने से पहले सबसे पहले जो दिया हुआ है यहाँ पे इसको मानते हैं। लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू a मान लेते हैं। a उधर गया cos, तो हो गया cos a इज इक्वल टू x। उसी प्रकार हमारा cos इनवर्स y इज इक्वल टू मानते हैं, तो क्या हो गया cos b बराबर y, और cos इनवर्स c इज इक्वल टू z, c मानते हैं z बराबर यहाँ, तो हमारा cos c बराबर हो गया z। अब हमें पता है कि त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया पाई होता है। अब इसी से हम इसको सिद्ध करने का करेंगे। तो क्या करते हैं, a प्लस बी को एक साथ रखते हैं और पाई प्लस सी को उधर लेंगे तो हो गया माइनस सी। अब चूंकि क्वेश्चन कॉस के टर्म में है तो हम टेकिंग कॉस बोथ साइड करते हैं, दोनों ओर कॉस लेने पर, है ना। टेकिंग कॉस बोथ साइड्स। अब हम क्या करते हैं, इधर भी कॉस ले लेते हैं, तो हो गया कॉस ए प्लस बी, और ये हो गया कॉस पाई माइनस सी। अब यहाँ पे हम कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, जो हम लोग 10th में 11th में पढ़े हैं। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, हम बोल देते हैं, होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस रहेगा तो फिर माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। ये फार्मूला लगा दिए, लिखने की आवश्यकता नहीं, हम समझा दिए हैं। अब इसको यहाँ पे करते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी, इस माइनस को इस तरफ ले आते हैं, हो गया कॉस सी, और इस माइनस को उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन और चलते हैं, क्योंकि सब कॉस में है, यहाँ क्वेश्चन भी कॉस के टर्म में दिया हुआ है, तो इस साइन को भी कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसा कि फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस सी। इस साइन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये जो मान रखे थे कॉस ए कॉस बी कॉस सी, जो मान आया है एक्स वाई जेड, इसके जगह पे हम मान रख देते हैं। क्या रखते हैं, कॉस ए एक्स, और इसके जगह पे वाई, और सी के जगह पे क्या रख दिए जेड। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो चूंकि हमें एक्स वाई जेड के टर्म में प्रूव करना है तो एक्स वाई जेड आ गया, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं अंडर रूट में है। अब हमको इस रूट को हटाने के लिए दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। तो हम क्या करते हैं, इधर भी एक्स स्क्वायर करते हैं, एक्स प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी पूरे का एक एक अंडर में ले लेते हैं, इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इस पर फार्मूला, इस पूरे को ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक्स वाई का स्क्वायर, ये हो गया जेड स्क्वायर, और 2x y z। यहाँ पे करने का स्क्वायर करेंगे, रूट हमारा क्या होगा, हट जाएगा, और सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। अब जो बच गया इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस है, इस तरफ ले आए, प्लस हो गया, ये भी प्लस, ये भी प्लस 2xyz, और इधर हमारा बचा 1। देखिए यही LHS बराबर RHS हमारा प्रूफ हो गया, जो हम लाना चाह रहे थे। और इस प्रकार से आप एग्जाम में 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं।